हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी स्पिरिट। और ये पियाजे की थ्योरी का थर्ड पार्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले के स्टार्टिंग के दो पार्ट ज़रूर देखिएगा। थर्ड स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल तक के बच्चों का है। इस स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कॉन्क्रीट चीज़ों को देखकर वो चीज़ बच्चों के सामने होनी चाहिए, तभी बच्चे उसको समझ पाएंगे। मतलब समझने के लिए चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बिना उस चीज़ को दिखाए बच्चा समझ नहीं सकता। चाहे हम इसमें बच्चों को वीडियोस दिखाएं, फ़ोटोज़ दिखाएं, कुछ भी, लेकिन दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चों के अंदर इतने स्कीमा डेवलप नहीं होते। यहाँ बच्चा अपने माइंड में मैप नहीं बना सकता, तो बच्चों को वो चीज़ दिखानी ज़रूरी हो जाती है। जैसे अगर हम बच्चों को सीड जर्मिनेशन के बारे में बताते हैं, तो बच्चों को बिना देखे समझ नहीं आएगा। तभी टीचर बच्चों को बीज अंकुरित कराती है और बच्चों को डेली ऑब्जर्वेशन करने को कहती है कि इसमें कैसे कैसे कब कब चेंज आ रहे हैं, तो बच्चे उसको ऑब्जर्व करके सीखते हैं, या फिर उस बच्चों को वीडियोस दिखाई जाती हैं। तो ये था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें आता है डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन का मतलब है, ये सेंट्रेशन का अपोजिट है। प्री ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चा एक ही डायमेंशन से देखता था कि जिसकी हाइट बड़ी है वह उम्र में भी बड़ा है, लेकिन इस स्टेज में बच्चा ऑल डायमेंशन से देखता है और यहाँ उनको पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है जिसकी हाइट बड़ी है वह उम्र में भी बड़ा है। तो ये है डिसेंट्रेशन। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो इस स्टेज में आके सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आता है रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पर बच्चा समझ जाता है कि जो बैलून है उसमें हवा भरेंगे तो फूल जाएगा, हवा निकाल देंगे तो फ्लैट हो जाएगा, वापस भरेंगे तो फूल जाएगा और निकाल देंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा। तो बच्चा रिवर्सिबल तरीके से सोचता है। यहाँ वो बच्चा ठीक उसका उल्टा कर पाता है। यहाँ बच्चों को पता चल जाता है कि 3+2 5 होता है और 5 - 3 2 होता है। या फिर बच्चों को यहाँ पता चल जाता है कि पानी से बर्फ़ बनाया जा सकता है और बर्फ़ से वापस पानी बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिविटी। इसमें ऑब्जेक्ट को दिखाकर रिलेशनशिप पूछा जाता है। यहाँ बच्चा प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से बेसिक लॉजिक्स का यूज़ करता है, जैसे कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। तो बच्चे को यहाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी जानने में कि ए जो है वो सी से भी बड़ा है। लेकिन अगर बच्चों को हम पिक्चर्स दिखाते हैं या फिर हम डायरेक्ट उनको करके दिखाते हैं तो बच्चा इसको भी कर लेगा। मतलब पिक्चर्स की हेल्प से बच्चा इसको भी सॉल्व कर लेगा। तो ये है ट्रांजिटिविटी। स्पैशियल लर्निंग होती है, यहाँ बच्चा मैप का यूज़ कर पाता है, उसको डिस्टेंस की नॉलेज हो जाती है, उसको एस्टिमेट कर पाता है। तो ये है हमारा स्पैशियल लर्निंग। अब है क्लासिफिकेशन। यहाँ बच्चा चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकता है। जैसे बच्चों को डिफरेंट कलर के ब्लॉक्स दिए जाएं तो बच्चा उनको क्लासिफाई कर सकता है। वो येलो वाले ब्लॉक्स को अलग में रखेगा, पिंक वाले ब्लॉक्स को अलग कैटेगरी में रखेगा। तो बच्चा यहाँ क्लासिफाई कर पाता है। यहाँ बच्चा उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर पाता है, जैसे कि सेम शेप वालों को एक साथ रखना। तो ये होता है हमारा, मतलब उनको कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग बांट देना। तो क्लासीफाई में होता है जैसे कि ये एग्जांपल है कि ब्लू फ्लावर्स एक साथ हैं एंड रेड फ्लावर्स एक साथ हैं, तो इनको क्लासीफाई कर सकता है बच्चा। नेक्स्ट आता है सीरिएशन। यहाँ पर बच्चे को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करना आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटा सर्कल है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। तो सीरिएशन का मतलब होता है बच्चा यहाँ पे असेंडिंग तरीके से भी, मतलब छोटे से बड़ा भी और बड़े से छोटा भी सीरीज़ में करना सीख जाता है बच्चा, अरेंज करना सीख जाता है उनको। तो ये है हमारा सीरिएशन। नेक्स्ट आता है मल्टीपल कैटेगरीज। यहाँ बच्चा अलग से ग्रुप कर पाता है शेप और कलर के हिसाब से और दोनों के हिसाब से। बच्चा दोनों को ध्यान में रख के चीज़ें देखता है इसमें। नेक्स्ट आता है इंडक्टिव रीजनिंग। आगमन विधि कहते हैं इसको, एग्जाम्पल से रूल। कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो मैम उनको डायरेक्ट रूल्स नहीं बताते हैं, वो पहले उनको एग्जाम्पल्स बताते हैं, उसके बाद रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं और उसी से फिर वो रूल बनाते हैं। यहाँ पर बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं और बाद में नियम बताया जाता है। जैसे जो को क्लास में नाउन पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से पूछा जाता है कि आपको क्लास में क्या क्या चीज़ें दिख रही है, तो वो बताएगा डस्टर दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, चौक दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, खिड़की है। तो तब टीचर बताएगा कि ये सब चीज़ें जो आपने बताया है वो सब नाउन है। तो पहले उसको सीधा डायरेक्ट नाउन नहीं बताया गया, उसको एग्जाम्पल्स क्रिएट कराए गए बच्चों के द्वारा ही, बाद में रूल बताया गया।
तो ये है इंडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पे पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, बाद में रूल फॉलो किए जाते हैं, और इसको कहते हैं आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर। इसका है इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये थी हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये है 11 साल से ऊपर तक की एज वाले बच्चे। इसमें सबसे पहला आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो चीज़ हमारी आंखों के सामने नहीं है उसको भी हम इमेजिनेशन करके समझ लेते हैं, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं होता कि वो चीज़ हमारी सामने है। एज के बच्चे इतने बड़े हो चुके होते हैं या उनके अंदर इतने स्कीमा डेवलप हो चुके होते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ में या हर बात पे उनको पिक्चर दिखाई जाए और तब उनको समझ में आएगा। उनको बिना पिक्चर दिखाए भी चीज़ें समझ में आती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमारी नोटबुक में कलर डायग्राम्स होते हैं और 2-3 लाइनें ही लिखी होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं वो डायग्राम ख़त्म हो जाते हैं और कोई डायग्राम नहीं आता एज़ कम्पेयर टू जो छोटे बच्चों की क्लासेस में होता है। छोटे बच्चों की क्लासेस में ज़्यादा डायग्राम होते हैं, बड़ी क्लासेस में इतने डायग्राम्स नहीं होते हैं। हमारे अंदर लॉजिकल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती जब हम छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्रिएट हो जाती है। फिर तुम्हें कुछ सोचने के लिए डायग्राम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को हम वो चीज़ पिक्चर के रूप में दिखाएं या कोई मूवीज़ दिखाएं, बच्चों को वो चीज़ वैसे ही समझ आती है। उनका माइंड इतना डेवलप हो चुका होता है या उनके अंदर इतने स्कीमा डेवलप हो चुके होते हैं। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट आता है डिडक्टिव रीजनिंग। इसका मतलब होता है रूल टू एग्जाम्पल। पहले यहाँ बच्चों को रूल समझाए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम 9-10 की मैथ्स कर रहे होते हैं तो मैम पहले हमें रूल्स बता देती हैं कि इसके ये फॉर्मूलेज हैं और आपको अब ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। तो वो पहले हमें फॉर्मूला बताती है। तो ये क्या होता है, डिडक्टिव थिंकिंग। बचपन से लेकर और इससे पहले की स्टेज में हमारी इंडक्टिव थिंकिंग चलती है, लेकिन इस स्टेज में हमारी डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है, हाइपोथेसिस मतलब अनुमान लगाना। तुम जिस भी चीज़ की साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो उसके पीछे के क्या कारण है वो तुम लिख लेते हो। एक से ज़्यादा कारण भी हो सकते हैं उसके, और जिस भी चीज़ की तुम स्टडी करते हो उसी से ही रिलेटेड वो कारण होते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के क्या कारण थे। तो उसके एक कारण नहीं था, वो अनुमान लगाया गया कि शायद हो सकता है भूकंप आया हो सकता है बाढ़ आ गई हो या सूखा पड़ गया हो, इसलिए वो जो है हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गई है। तो ये क्या है, ये हाइपोथेसिस है, यहाँ हम अनुमान लगाते हैं। प्रैक्टिकल डिडक्टिव थिंकिंग जो है ये साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। जब बच्चे हाइपोथेसिस और डिडक्टिव दोनों साथ में करते हैं तो वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है और ये साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है अडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। इसमें बच्चा सोच रहा होता है कि अगर मैं बाहर गंदा बन के जाऊँगा तो और लोग मुझे क्या कहेंगे। एक इमेजिनरी ऑडियंस को क्रिएट करता है। जैसे कि अगर हम किसी शादी में जाते हैं तो हम अपने आप को ये सोच रहे होते हैं हम इतने सुंदर लग रहे हैं, या अगर हम अगर बेकार से बन के जाएँ तो हम कहेंगे देख सामने वाला हमें देखकर क्या सोचेगा कि तुम कैसे बन के आए हो। लेकिन कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा होता। ये है अडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। जैसे कि अगर हम डांस इंडिया डांस में किसी बच्चे को डांस करते हुए देखते हैं और उसकी जगह हम अपने आप को इमेजिनेशन करते हैं, तो वो है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म कि काश मैं उसकी जगह होता या होती। तो ये है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। तो यहाँ पर पियाजे की थ्योरी कंप्लीट होती है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये आपको सीटेट में एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें से। अगर आपने मेरी पहली और दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। और इसके बाद हम करेंगे, एक और पार्ट आएगा जिसमें हम करेंगे पियाजे एंड एजुकेशन, कि पियाजे का एजुकेशन में क्या रोल है। तो वो हम तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तो बने रहे मेरे चैनल पर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।